गांव में दिवाली का माहौल पूरे जोरों पर था। हर घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। रास्तों पर फूलों की सजावट और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। सीता माँ अपने घर की सफाई कर रही थी और राधा रसोई में मिठाई की तैयारी में जुटी थी। सीता माँ सख्त अंदाज में, राधा, इस बार दिवाली बिल्कुल परफेक्ट होगी। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सफाई, मिठाई और पटाखे सभी तैयार होने चाहिए, समझी? राधा मुस्कुराते हुए, जी माँ, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सीता माँ ने राधा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम ठीक है, पर ध्यान रखना कि कोई गलती न हो। राधा ने सोचा कि इस बार दिवाली को और भी खास बनाना चाहिए। उसने फैसला किया कि पटाखे लेने जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग और जादुई लेकर आएंगे। राधा बाजार गई। बाजार में नए डिजाइन के पटाखे लगे हुए थे। वो हर स्टॉल पर जाती और पटाखे को हाथ में लेकर देखती। राधा खुश होकर, माँ, ये देखिए, ये पटाखे तो जादुई लग रहे हैं। रंग, चमक, सब कुछ अनोखा है। सीता माँ, सावधानी से, बस राधा, ज्यादा मत खरीदना। याद रहे, सुरक्षित रहना भी जरूरी है। पटाखे खरीदते समय राधा ने देखा कि एक पुराना स्टॉल छिपा हुआ है। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति पटाखे बेच रहा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पटाखे सामान्य नहीं है, इनमें थोड़ी जादुई शक्ति है। रात 9 बजे फटने पर ये आपके लिए एक सरप्राइज लाएंगे। पर ध्यान रहे, सिर्फ अच्छे काम करने वालों को ही यह जादू मिलेगा। राधा आश्चर्यचकित, जादू कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, रात को देखना और बस अपने दिल से अच्छे काम करना। राधा ने कुछ पटाखे खरीदे और घर की तरफ लौट गई। घर लौटकर राधा ने मिठाई और सजावट शुरू की। सीता माँ पटाखे सजाने में लगी थी। सीता माँ तंग होकर, राधा, ये दिया सही जगह पर नहीं है, इसे इधर लगाओ। राधा थोड़ी हंसते हुए, जी माँ, अभी ठीक कर रही हूँ, चिंता मत करें। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस हुई, पर वह सास बहू का प्यार दिखाती थी। रात का समय आ गया। घर की सारी लाइटें जल गईं। मिठाई तैयार थी। पटाखे बाहर सजाए गए थे। राधा ने जादुई पटाखे जलाए। जैसे ही पहला पटाखा फटा, रंग बिरंगे चमक और ग्लिटर आसमान में फैल गए। सारा गांव इस रोशनी को देख रहा था। राधा खुश होकर, वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। सीता माँ आश्चर्यचकित, राधा, ये तो कमाल है। मैंने कभी इतने खूबसूरत पटाखे नहीं देखे। जैसे ही अंतिम पटाखा फटा, अचानक एक छोटी परी सामने आ गई। उसके पंख चमक रहे थे और वो मुस्कुरा रही थी। जादुई परी, नमस्ते, मैं दिवाली की जादुई परी हूँ। आपकी मेहनत और प्यार देखकर आई हूँ। आज रात का जादू आपके लिए एक खास सरप्राइज लेकर आया है। सीता माँ हैरान होकर, राधा, यह क्या हो रहा है? राधा हंसते हुए, माँ, बस एक जादुई पटाखा और सब सच हो गया। परी ने जादुई डंडा उठाया और पूरे घर में रोशनी फैल गई। मिठाई अपने आप सज गई और पटाखे सही समय पर फटने लगे। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। पटाखे खन खन कर फट रहे थे। सारा घर एक जादुई महफिल की तरह लग रहा था। सीता माँ खुश होकर, राधा, मैंने सोचा था कि तुम थोड़ी मदद करोगी, पर ये तो पूरा घर जादुई बन गया। राधा मुस्कुराते हुए, माँ, ये दिवाली हमेशा यादगार रहेगी। अगली सुबह गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा हुए। सभी ने जादुई रोशनी और पटाखों की कहानी सुनी। गांव वाले बहुत खुश हुए और राधा और सीता माँ की तारीफ करने लगे। सीता माँ मुस्कुराते हुए, राधा, ये दिवाली सबसे अलग और खास हो गई। राधा ने माँ को गले लगाया। जादू का असली मतलब है प्यार, मेहनत और अच्छाई। जो दिल से करता है उसे हमेशा सरप्राइज मिलता है। और इस तरह सास बहू की दिवाली स्पेशल यादगार और जादुई बन गई। तो कैसी लगी आपको हमारी सास बहू की जादुई दिवाली की कहानी? अगर मुस्कुराहट आई हो ना, तो पटाखों की तरह लाइक बटन खोल दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में लिखो हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।